एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव समझदार था, पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी टाल मटोल। हर काम उसके लिए कल का काम था। सुबह उठना हो, पढ़ाई करनी हो या जिंदगी के फैसले लेने हो, आरव हमेशा कहता अभी बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। उसका ज्यादातर वक्त मोबाइल स्क्रीन के सामने बीत जाता। किताबें मेज पर पड़ी रहती, लेकिन खुलती कभी नहीं। आरव के पिता एक साधारण क्लर्क थे। हर सुबह समय से पहले उठते, चुपचाप तैयार होते और काम पर निकल जाते। उनकी जिंदगी में शोर नहीं था, बस जिम्मेदारियां थीं। वो आरव से ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, बस कभी कभी इतना ही बोलते, बेटा, आज की मेहनत ही कल का सहारा बनती है। लेकिन आरव इन बातों को पुरानी सोच समझता था। उसे लगता था कि जिंदगी अपने आप संभल जाएगी। वक्त बीतता गया, कॉलेज के दिन खत्म होने लगे। आरव के दोस्त आगे बढ़ने लगे। कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, कोई बड़े शहर चला गया और कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। आरव वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर आया रिजल्ट का दिन। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नाम लगे थे। आरव ने अपनी आंखें दौड़ाईं, लेकिन उसका नाम उस लिस्ट में नहीं था। वो फेल हो गया था। उस पल पहली बार आरव को लगा कि कल ने आज उसका हाथ छोड़ दिया है। दोस्तों की खुशियां अब उसे चुभने लगी। हंसी की आवाजें उसे ताने जैसी लगने लगी। वो चुपचाप घर लौट आया। उसे लगा था कि पिता गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी थी। रात के खाने के बाद पिता ने उसे अपने पास बुलाया। बिना कुछ कहे अलमारी से एक पुरानी घिसी हुई डायरी निकाली। पिता बोले, ये मेरी जिंदगी है बेटा। आरव हैरान रह गया। डायरी के पन्नों में पिता की जवानी लिखी थी। सपने, लापरवाहियां, टाले हुए फैसले, सब कुछ। पिता भी कभी आरव जैसे ही थे। उन्हें भी लगता था कि वक्त बहुत है, लेकिन एक दिन जिम्मेदारियां अचानक आ गईं और सपने 100 पीछे छूट गए। डायरी की आखिरी लाइन थी, काश मैं वक्त रहते समझ गया होता। आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी को कल पर छोड़ देता है। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो बार बार वही लाइन याद करता रहा, काश मैं वक्त रहते समझ गया होता। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। आरव ने पहली बार खुद से कहा, अब नहीं, अभी। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की, मोबाइल से दूरी बनाई। आसान नहीं था। कभी मन करता छोड़ देने का, कभी थक जाता, कभी खुद पर शक होता, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और फिर साल। आरव बदल रहा था, धीरे धीरे लेकिन सच्चाई से। 2 साल बाद उसी घर में फिर से रिजल्ट आया। इस बार आरव पास ही नहीं हुआ था। उसने खुद को साबित कर दिया था। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। आरव ने उनके पैर छुए और कहा, पापा, अगर उस दिन आपने वो डायरी ना दिखाई होती तो शायद मैं आज भी कल में जी रहा होता। पिता मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, जिंदगी बदलने के लिए वक्त नहीं, नियत चाहिए। और यही है इस कहानी की सच्चाई। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि वक्त निकल जाता है, लेकिन मौका दोबारा नहीं आता।